नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय शैलेश सर में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बताऊंगा आपको प्रोनाउन का क्लास दूसरा है ना। तो मैं आपको प्रोनाउन को बढ़िया से समझाऊंगा। मैं इसे पहले बताया था बच्चा कि प्रोनाउन जो है वो केस वाइज बदलता है, और आज मैं उसको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि प्रोनाउन कैसे केस वाइज बदलता है, पर्सनल प्रोनाउन कैसे केस वाइज बदलता है ना। सबसे पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन पे चर्चा कर रहा था और 10 प्रोनाउन का प्रकार भी लिखाया था, और उसमें बोला था कि सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ डिफिनेशन भी लिखाए थे, और जो मेन टॉपिक है, अगर ये समझ में आ गया, ये जो बक्सा में लिखा हुआ है ना, ये अगर बक्सा की सारी बात आपको समझ में आ गया, जानकारी हो गया, तो आप 100% गारंटी रखिए कि आपको प्रोनाउन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल इसे मिस न करें, बारी बारी से समझें कि इसके अंदर छुपा हुआ क्या है। बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, और इसी के अंदर से ही प्रोनाउन का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, सब्जेक्टिव के रूप में ना आता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में ही आता है। एक बात आपको कंफर्म होना चाहिए कि बिहार बोर्ड हमेशा जो है वो ग्रामर को ऑब्जेक्टिव में ही डालता है, सब्जेक्टिव में नहीं डालता है ना। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे पर्सनल प्रोनाउन केस वाइज बदलते हैं। तो देखिए कैसे बदलते हैं। आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस इसको बोला जा सकता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। अब ये बातें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब ये बातें आपको उदाहरण के जरिए समझ में आएगा। तो मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा, तो जरा सा समझने का प्रयास करिएगा आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के जरिए समझिए। पर्सनल प्रोनाउंस केस वाइज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और केस वाइज जो है वो पर्सनल प्रोनाउन बदलता भी है ना। तो सबसे पहले आपका है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मेरे प्यारे बच्चों ये है, और सबसे पहले इस नॉमिनेटिव केस को आप समझिए कि क्या होता है नॉमिनेटिव केस। तो ये जो है उदाहरण वो नॉमिनेटिव केस का है। देखिए कई बच्चे तो इसका मतलब नहीं बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। असली मतलब जो पहले से चलते आ रहा है वही मतलब आपको मालूम होगा, लेकिन आज का जो मतलब है वो आपको नहीं मालूम होगा। जैसे आपको मालूम होगा कि मी के मतलब क्या होता है, मुझे। अभी इसका मतलब मैं बदल देता हूं कि मी का मतलब मुझे नहीं होता है। आपको मालूम है कि अस के मतलब हमें होता है, और यू के मतलब तुम होता है, और हिम के मतलब जो होता है वो उसके होता है, और हर के मतलब जो होता है वो उसकी होती है। ये सारा मतलब मैं अभी बदल देता हूं। देखिए आपको यही कहना है ना कि मी के मतलब मुझे होता है और आई के मतलब मैं होता है। तो जरा सा ध्यान दे करके देखिए इस उदाहरण को कि मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद है। तो आपके हिसाब से तो मुझे के जगह पे क्या लिखाना चाहिए, मी लिखाना चाहिए, और यहाँ लिखाया हुआ क्या है, आई लिखाया हुआ है ना। मी लिखाना चाहिए लेकिन लिखाया हुआ क्या है, आई है। तो जरा सा गौर से देखिए कि आपका कहना था कि मी लिखाना चाहिए लेकिन लिखाया हुआ क्या है, आई है। तो जरा यहीं पे आपको समझना है कि देखिए ये केस वाइज जो है वो बदलते रहता है ना। ये केस वाइज बदलता, जैसे मी है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, और इस मी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, और ये मी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो मुझे आए चाहे कुछ भी आए, है ना। सब्जेक्टिव केस अगर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आता है तो उसका सब्जेक्टिव केस यही होगा, या तो आई होगा, बी होगा, यू होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, दे होगा। अगर इधर का भी कोई बात आता है और वो सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्टिव केस में हमेशा ये लिखाएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केस में हमेशा ये लिखाएगा। और अब आगे समझाता हूं। यहां देखिए मेरे पास एक पेन है, कलम है ना। मेरे पास एक कलम है, तो आपको पता होगा कि मेरे का जो मीनिंग होता है वो होता है माई,
मेरे का क्या होता है, माई होता है। लेकिन हम बोले कि आपको इधर कुछ भी आए, लेकिन सब्जेक्टिव केस के रूप में हमेशा सब्जेक्ट यही लिखाएगा, सब्जेक्ट हमेशा यही लिखाएगा। तो सब्जेक्ट के रूप में तो हमेशा आई ही आएगा। आई हैव ए पेन, मैं पटना जाता हूं, तो मैं में तो आई लगेगा ही, और आई जो है वो सब्जेक्टिव केस का ही है। सब्जेक्टिव के रूप में हमेशा आई ऐसे भी है, और यहाँ आई डायरेक्ट भी आ रहा है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, यहाँ पे बी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और बी सब्जेक्टिव केस में भी है, इसमें भी कोई झमेला नहीं है। उसने हमें भुला दिया, उसने हमें भुला दिया। तो देखिएगा उसने का क्या होता है बच्चा, उसने का क्या होता है, उसने का होता है हर, हिम होता है। उसने का क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ हिम लिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखाएगा, और क्या लिखाएगा यहाँ, ही लिखाएगा। हमेशा सब्जेक्ट के रूप में अगर कुछ भी आता है, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में अगर कुछ भी आता है, तो वो नॉमिनेटिव केस वाला ही लिखाएगा, सब्जेक्टिव केस वाला ही लिखाएगा, है ना। अब देखिएगा जरा ऑब्जेक्टिव केस को समझते हैं। ये तो सब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव केस में अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो हमेशा यही लिखाएगा, है ना, सब्जेक्ट के रूप में। अब जरा सा ऑब्जेक्टिव केस को समझिए कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जरा सा समझिएगा। यहाँ देखिए, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया, इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, आपने मुझे बुलाया, तो आप सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और बुलाने का काम किसको किया आपने, हमको बुलाने का काम किया है आपने। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो जरा सा ध्यान से देखिए आप कि आपने मुझे बुलाया, तो यहाँ मुझे जो है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। यानी कि ऑब्जेक्ट में मुझे का मीनिंग जो होता है वो मी होता है, और यही लिखाएगा। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले आपको इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट जो पहचान लीजिएगा ना, तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यही मीनिंग लिखाएगा, है ना। अब बाकी दूसरा कौन पहचानना है, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। दूसरा कौन पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ मुझे है, तो मुझे का जो मीनिंग लिखाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट में जो है यही सब यूज होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा यही सब यूज होगा, है ना। ये मीनिंग आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ये मीनिंग आप ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो आपने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी, यहाँ क्या हो जाएगा, यू कॉल्ड मी हो जाएगा, है ना। आपने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी हो जाएगा। उसके बाद है उसने मेरे को बताया, तो उसने मेरे को बताया, तो उसने के जगह पे तो ही सब्जेक्टिव केस एकदम सब्जेक्ट ही लिखाएगा। बाकी आपको पहचानना है ऑब्जेक्टिव केस। तो उसने मेरे को बताया, मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अब मेरे का मीनिंग जो है वो माई होता है, लेकिन मेरे के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, मी है। तो यहाँ क्या लिखाएगा आपका, मी लिखाएगा। समझ आया। उसने हमें भुला दिया, उसने हमें भुला दिया, उसने हमें भुला दिया, उसने तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ ही लिखाएगा। अब हमें भुला दिया, हमें भुला दिया के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखा हुआ है, हमें भुला दिया के लिए अस लिखा हुआ है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अस हो जाएगा, है ना। आपने उसे बुलाया, तो आपने का तो यू होगा सब्जेक्ट के रूप में, कॉल्ड उसे बुलाया, उसे का क्या होगा, हर होगा, है ना। हमने उसे मारा, हमने उसे मारा, तो हम का तो सब्जेक्टिव केस बी हो जाएगा, और उसे मारा, किसे मारा, उसे मारा, तो उसे का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो उम्मीद और आशा रखता हूं आपसे कि आपको नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं शिद्दत से बताने का प्रयास किया, पूरी एनर्जी के साथ मैं बताने का आपको प्रयास किया हूं। तो सभी बच्चों को समझ में भी एनर्जी से आना चाहिए, है ना। तो सभी बच्चों देखिए, समझने का अगर आप प्रयास करिएगा तो समझ में बिल्कुल आएगा। अब जो बच्चा प्रयास ही नहीं करेंगे तो उनको कैसे समझ
में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो सबको कहूँगा कि आप भी प्रयास करिए, आप भी सीख जाइएगा। वैसे ज़्यादातर बच्चों को प्रोनाउन बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन अगर बच्चा आप शुरू से आप ध्यान दीजिएगा तो आपको प्रोनाउन में किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा, मैं ये वादा करता हूँ, है ना। तो आगे आपका 2 बचा है। आपको अब देखिए पोसेसिव केस मैं आपको समझाऊंगा, और पोसेसिव केस में आपको पोसेसिव एडजेक्टिव भी समझाऊंगा और आपको पोसेसिव प्रोनाउन भी समझाऊंगा। तो ज़रा सा पोसेसिव एडजेक्टिव पर आप विशेष फोकस करिएगा, और उसके लिए भी मैं इधर साइड में कुछ उदाहरण लिखते हैं, और कुछ उदाहरण के ज़रिए मैं आपको पोसेसिव केस भी समझाने का प्रयास करता हूँ। अब जरा सा समझिएगा पोसेसिव केस को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये पॉइंट भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं कि पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहेंगे और पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहेंगे। और ये जो माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, दियर है, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव इसको कैसे बोला जाता है ना, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत क्यों आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये सब को पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे बोला जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे बोला जाता है। देखिएगा, जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी पोसेसिव केस का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है ना। पोसेसिव केस अधिकार दिखाने के लिए पोसेसिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। अधिकार दिखाने के लिए पोसेसिव केस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जरा सा देखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है पोसेसिव एडजेक्टिव। इसको समझिएगा कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव कब होगा। देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों, पोसेसिव एडजेक्टिव में यहाँ पे, हाँ तो समझिएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, देखिए इसमें क्या है ना कि यह मेरी कलम है, यानी इसका जो सेंटेंस बनेगा दिस इज माई पेन बनेगा। दिस इज क्या बनेगा? माई पेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी नाउन के पहले कोई प्रोनाउन आता है, हालांकि वास्तव में ये माई जो है, ये जो माई है वो प्रोनाउन है ना। जब प्रोनाउन के मैं पहले परिभाषा बताया था आपको, तो मैं बताया था कि ये जो माई है वो प्रोनाउन है। माई जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों बन रहा है? क्योंकि एक बात हम आपको बताए थे, यही सेंटेंस लिख करके बताए थे, दिस इज माई पेन में माई कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि नाउन के पहले आने वाला कोई भी प्रोनाउन वो प्रोनाउन नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। यही बात आपको ध्यान रखना है ना। तो ये जो है वो नाउन के पहले आ रहा है, और नाउन के पहले आने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ये जो होगा आपका वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। वह हमारा घर है, दैट इज क्या हो जाएगा? आवर होम। दैट इज आवर होम। देखिए यहाँ पे आवर भी प्रोनाउन है, मैं बताया था प्रोनाउन में आपको, लेकिन यहाँ पे आवर जो है वो क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन यहाँ पे नहीं होगा। नाउन के पहले आ रहा है, क्योंकि होम हमारा नाउन है और नाउन के पहले आ रहा है आवर। यह जो है, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है। दिस इज योर बुक। ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर बुक। दिस इज योर बुक। ये जो है वो तुम्हारी किताब है। यहाँ पे योर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं उसका दोस्त हूँ। आई एम यहाँ पे लिखिए आई एम हिज फ्रेंड। आई एम हिज फ्रेंड, यानी हिज यहाँ जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। वह मेरी सहेली है। सी इज माई फ्रेंड। यहाँ पे माई जो है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। माई जो है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोनाउन नहीं होगा। हालांकि ये जो भी है माई, आवर, योर, हिज, माई, ये सब के सब प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के अंतर्गत क्यों चला जाता है? क्योंकि अगर नाउन के पहले आता है, अगर नाउन के पहले कोई भी प्रोनाउन आता है, तो वो जो होगा आपका वो प्रोनाउन नहीं होगा, वो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। जब भी नाउन से ठीक पहले मिले तो वो एडजेक्टिव ही होगा। कहीं पे भी याद रखिएगा कि अगर नाउन से पहले प्रोनाउन मिलता है तो वो प्रोनाउन नहीं होगा, वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, है ना। और यहाँ पे जो हो रहा है आपका वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो रहा है ना। तो उसके बाद है पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? ये तो इसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, और पोसेसिव प्रोनाउन किसको कहेंगे?
तो समझिए पोसेसिव प्रोनाउन किसको हम लोग कहेंगे। जरा सा देखिएगा, उधर दिख नहीं रहा, जरा सा गौर करिएगा, आपको पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहना है। जैसे कि यह कलम मेरी है, ये क्या है, यह कलम मेरी है मेरे प्यारे बच्चों, तो नाउन के बाद आ रहा माइन। ये जो प्रोनाउन है वो आपका नाउन के बाद आ रहा है, ये जो प्रोनाउन है वो नाउन के बाद आ रहा है। तो अगर कोई नाउन के बाद प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन ही होता है। अगर नाउन के बाद प्रोनाउन आता है तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, वह घर हमारा है, दैट हाउस इज आवर, ये आवर जो है वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस बुक इज योर्स, यानी यहाँ भी योर्स जो है वो आपका प्रोनाउंस हो जाएगा, और यहाँ माइन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका नाउन के बाद आ रहा है। तो उम्मीद आप सभी बच्चों से मैं रखता हूँ कि सभी बच्चों को कम से कम इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउंस का। और ये जो 4 टॉपिक अभी इस क्लास में मैं बताया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको अब 9 टाइप अभी बचता है ना, तो 9 टाइप। अभी तो मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही चर्चा कर रहा था, तो सबसे बड़ा में से यही था पर्सनल प्रोनाउन, और इसी को समझना भी था। अगर ये समझ में आ गया है तो आप सभी बच्चों को बहुत जल्द वो जो 9 टाइप बचा हुआ है वो सब समझ में आ जाएगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग रोज़ पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और आपका आने वाला जो बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको एकदम टारगेट रखना है। 2026 में आपको टारगेट रखना है मेरे प्यारे बच्चों 450 प्लस अंक लाने का, है ना, 450 प्लस अंक लाने का। तो सभी मेन सब्जेक्ट पे आप फोकस करिएगा। आपका हिंदी इंग्लिश बच्चा 200 नंबर का होता है, और जीवन में क्या बोर्ड में 200 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको नॉलेज भी होगा और नंबर भी अच्छा आएगा, बशर्ते आप रेगुलर क्लास करिए, हर दिन क्लास करिए, कुछ न कुछ किसी भी दिन पढ़िए, है ना। कोई ऐसा दिन नहीं हो कि विदाउट क्लास आप निकाल दीजिए, बिना कुछ पढ़े आप निकाल दीजिए। अगर वैसा काम करिएगा तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आप किसी भी तरह का गलत हरकत ना करते हुए, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करते हुए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो फिर बच्चों मैं आपसे मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय बाय, है ना। अगली क्लास में मैं आपको इसे प्रोनाउन को ख़त्म भी करूँगा और सब चीज़ भी मैं आपको सिखा दूँगा। तो धन्यवाद।